गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं एक सेल साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे रुक के वेट करके हम पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा बहुत और अगर ऊपर मिलता है ना, तो थोड़ा बहुत हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें जो हमारा टारगेट होता है वो मिल सकता है। देखिए रीजन में आपको सिंपल सा यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 मिनट के कैंडल पे क्या हो रहा है। देखिए मार्केट में यहाँ से डाउनफॉल किया, या एक रिट्रेसमेंट किया। अभी कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है कि एक डाउन का ट्रेड अच्छा यहाँ पे बन सकता है। अभी देखिए 15 मिनट के कैंडल में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखिए 15 मिनट के कैंडल में भी कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल तो डाउन साइड है। फिर अगर देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि यहाँ से देखिए यहाँ पे एक आपको एसएमसी का जो कंसेप्ट है ना, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एक मिटिगेशन पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वहां पे मुझे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई मिटिगेट नहीं है, तो इसके हिसाब से देखिए हमें नहीं पता कि यहाँ से गिरने वाला है। बस मुझे यहाँ से सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मुझे चाहिए यहाँ पे मिनिमम कि अच्छे कंफर्मेशन मिले। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। बट मार्केट में मुझे सेल अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये मिटिगेशन पॉइंट से नीचे गिर सकता है। देखिए ये क्या कर रहा है, पहले ही मार्केट नीचे गिर रहा है। देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मेरा 1.5 का जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम इसके ऊपर बैठे। मतलब अगर मार्केट कहीं ना कहीं मुझे अगर यहाँ के आसपास भी मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में क्या है, ऑलरेडी अच्छा खासा एक अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे भी जो बायर है, ये जो ब्रेकआउट के बाद में बायर आए होंगे मार्केट में, उनको निकालने के लिए ये क्या कर सकता है, एक डाउन साइड का फॉल कर सकता है। क्योंकि मार्केट को अगर ये जाना है, ये अगर डाउनफॉल कंटिन्यू मार्केट ने किया था तो क्या है, मार्केट को वी शेप रिकवरी करना चाहिए। बट मार्केट क्या कर रहा है, बायर को बिठा के ऊपर जा रहा है। तो मार्केट क्या है, यहाँ से गिर तो सकता है। ठीक है, मार्केट में अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाए थे तो देखिए अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। बट क्या है, मुझे चाहिए थोड़ा बहुत ऊपर। अभी देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो चुका है, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर आया, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बना के मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अगर इसका ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट में क्या है, हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। फिर हमारा एक दूसरा प्लान रहेगा, अगर मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है ना, तो फिर वेट नहीं करेंगे हम इसका। क्योंकि मार्केट में ये थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे रिटेस्ट दिखा सकता है और यहाँ से गिर सकता है। तो प्लान टाइम पे मैं चेंज कर सकता हूँ। और अगर देखिए मार्केट में अभी यहाँ पे क्या है, ये मिटिगेशन पॉइंट जो है अभी भी पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ये वाला अगर फेल करता है मार्केट, और मुझे यहाँ पे कुछ सेलर का ट्रैप अगर दिखता है, तो हम क्या करेंगे, फिर बाय साइड की भी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे मेरे क्या है कि मैं या तो बाय साइड भी जा सकता हूँ। क्योंकि देखिए हमारा टारगेट कितना होता है, यहाँ से 3 पॉइंट्स का टारगेट होता है। आपको पता है कि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर गया तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट में पलटेगा नहीं। उस लॉजिक के हिसाब से आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 ही पॉइंट चाहिए। और 3 पॉइंट अगर आपका यहाँ से अगर एंट्री करते हो तो आपका 3 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बैठ रहा है। मतलब आपको पता है कि ये 61% का जोन आपका 3 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। फिर आपको क्या चाहिए कि मार्केट में अगर फिर से अगर डाउन, आपको डाउन साइड की पोजीशन, अभी इतना ये नीचे आया हुआ है, अभी तो क्या है मार्केट क्या करेगा, अगर ये फिर से नीचे आ जाता है यहाँ से और ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट रिटेस्ट दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। बट कहाँ पे, हमें चाहिए इसका 61% का जोन। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हम कहाँ पे सेल या बाय कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर अपने को बाय अगर करना है तो हमें क्या चाहिए, ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, ये रेजिस्टेंस का मार्केट क्या करे, एक बार थोड़ा बहुत नीचे आए या तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट अगर हमारे कुछ जोन के आसपास आता है, जैसे यहाँ से अगर एफआईबी मार्क करते हो तो हमें क्या है, यहाँ पे 50 और 60 का जोन मिल रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बाइंग साइड की भी पोजीशन बना सकते हैं। ये जो मल्टीपल कंफर्मेशन वाले जो मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो टारगेट है ये मेरा 3 पॉइंट्स का टारगेट है। और 3 पॉइंट्स का टारगेट आप देखिए कि आपको कैसे अचीव करना है। आपको अगर लगता है कि ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देते से ही मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मार्केट ने सेलिंग किया, फर्स्ट रिट्रेसमेंट में मार्केट पलटेगा नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा। फिर लेकिन कहाँ तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एफआईबी मार्क करेंगे। मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास होगी। तो यहाँ से 3 पॉइंट कहाँ तक बैठ रहे हैं, तो हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे 61% के जोन पे बन रहे हैं। तो मार्केट में हम क्या करेंगे, और वेट करेंगे कि हमारा 3 पॉइंट्स का टारगेट ऑलमोस्ट 61% के आसपास बैठे, कि हम यहाँ पे ट्रेड बना सके बाय साइड का। देखिए जहां पे भी ट्रेड बनाओ, आप कैसा भी ट्रेड बनाओ, बट मार्केट में क्या है,
आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, ऐसे जगह पे मार्केट चले जाए, क्योंकि ये हमें पता है कि मार्केट यहाँ से 61 जा सकता है, तो 61 जाएगा, बट आपका भी टारगेट बैठना चाहिए ऐसे जगह पे आने के बाद में आप पोजीशन बनाए। तो जैसे ही मैं पोजीशन बनाऊंगा ट्रेडर्स, अभी देखिए मार्केट में अगर यहाँ के आसपास हम ट्रेड बनाते थे तो हमारा ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास मार्केट आ जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान को टाइम पे हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे जो भी है। अभी अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है, देखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से कैंडल बना रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि अभी ये छोटा सा रेजिस्टेंस बना के मार्केट अगर नीचे आ रहा है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी अभी तक पेंडिंग है, तो लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है, कैंडल को देख के हमें करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी है। अगर ये बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो यहाँ पे मेरे मल्टीपल बाइंग साइड के कंफर्मेशन क्या क्या रहेंगे मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। एक तो हमारा 61 का जोन भी आ रहा है, पहला कंफर्मेशन। ये जो ट्रेंड लाइन का, ये जो रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये रिमूविंग वीक हैंड्स करके ऊपर जा सकता है, सेकंड कंफर्मेशन। तीसरा की ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर काम कर रहे हैं। और चौथा कंफर्मेशन, मार्केट में हमें थोड़ा बहुत पता है कि मार्केट फर्स्ट रिट्रेसमेंट में ऐसा डायरेक्टली नहीं नीचे आएगा, तो वो क्या करेगा, फिर से इस रिट्रेसमेंट करने ऊपर जा सकता है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन वाला ट्रेड रहेगा, या तो वेट करेंगे कि इसका एक बार रिट्रेसमेंट करे मार्केट, फिर यहाँ के आसपास हम सेल कर सकते हैं। जो भी होता है ट्रेडर्स मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बट कैंडल्स देखिए वीक वाली कैंडल कहीं ना कहीं मार्केट ने छोड़ के गया है। अभी मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये जो अभी मार्केट आया हुआ है, ये ब्रेकडाउन दिया, सेलर को बुलाया, सेलर को बुलाने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, जस्ट उन सेलर को रिमूव कर रहा है, मतलब वीक हैंड जो ब्रेकडाउन पे आए हैं उनको निकालेगा। मिनिमम ये 61 तक अगर मार्केट आता है तो मैं यहाँ से एक सेल साइड की पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि देखिए क्या हो चुका है अभी कंफर्मेशन की ब्रेकडाउन रिमूविंग वीक हैंड्स पर मार्केट आ सकता है। कहां तक आ सकता है, ये जो रेजिस्टेंस बनाया था उसका ब्रेकआउट एक बार रिटेस्ट किया, दो बार रिटेस्ट किया, ये अभी क्या कर रहा है, उसी लेवल पे आसपास आके मार्केट ऊपर जा रहा है। और कैंडल कौन सी बना के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये हैमर कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि ब्रेकडाउन के बाद में क्या है, ऊपर अगर जाना रहता तो ये क्या करता था, ऐसी कैंडल बनाते हुए नहीं जाता था, डोजी कैंडल, छोटी कैंडल कुछ तो भी, या इस टाइप की कैंडल हो सकती थी तो ऊपर जा सकता था। बट मार्केट ने क्या किया, देखिए बॉटम में आके ये वीक वाली कैंडल दो बार छोड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से अभी एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि मार्केट में आपने ट्रेड लिया इसका मतलब वो 100% चलना ही चलना है। देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में आप ये जो लॉजिक लगाते हो ये सिर्फ एंट्री के लिए लगाते हो कि भाई मुझे यहाँ से लगता है कि गिर सकता है। आप अगर ये बोलोगे कि 100% गिर ही जाएगा, कोई बंदा अगर आपको बोलेगा कि ये मेरा सेटअप बहुत ही 100% चलता है या 99% उसकी एक्यूरेसी है, तो कभी भी ऐसा नहीं है। बस आपको लगता है कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, आपका टारगेट बैठ रहा है, यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूँ उसका एक लॉजिक होना चाहिए। आपने एंट्री बनाया, बाकी फिर मार्केट पे छोड़ देना है कि यहाँ से मार्केट आपका टारगेट दे या तो स्टॉप लॉस दे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 3 पॉइंट का टारगेट, और 3 पॉइंट के टारगेट में हमें हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ऐसे जगह पे बैठना चाहिए कि वहां पे हमारा कुछ लेवल हो। तो जैसे इस कंडीशन में सेल अगर करते हैं तो हमारा लेवल क्या है, 61%। ये जो डाउनफॉल आया उसका 61% का लेवल है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं सही बैठता हूं तो मार्केट 61 से क्या होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर परफेक्ट जगह पे बैठ रहा है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये वीक वाली कैंडल, तो थोड़ा बहुत ये और ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ा है। वेट करते हैं, ज्यादा जल्दबाजी में पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे नहीं। अभी सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे कंफर्मेशन बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बनाया था उसको फेल करने के लिए नीचे आ सकता है, तो मेरा टारगेट वहां तक बैठ रहा है। ये मार्केट ने ये वीक वाली कैंडल, सेकंड कंफर्मेशन और ये 61% का जोन, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते ट्रेडर्स। देखिए ये वीक वाला कैंडल है, थोड़ा बहुत यहाँ से अगर ये क्लियर कर देता है ना, यहाँ के आसपास भी मिलता है तो मैं सेल कर दूंगा। मैं 61 का वेट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में मेरा एसएल जो है 1.5 का वो 61 के बहुत ऊपर जा रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, 61 को तोड़ के भी वैसे भी ऊपर जाएगा, तो मार्केट में हमारा वैसे भी एसएल हिट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा एसएल हो जाएगा। जो भी होता है अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट यहाँ से 61 के जोन के आसपास आया, बट कोई भी रेड कैंडल नहीं बनाया। वेट कर रहे हैं, हम वेट करते हैं, अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अभी 2 कंडीशन से मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, या तो मार्केट ये वाले जोन पे मिले, या तो ये जो 61 का जोन है मार्केट इस 61 के नीचे कोई एक रेड कैंडल मतलब क्लोजिंग आए, तो ही हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो ये ऑप्शन है अभी हमारे पास में सेल साइड की पोजीशन बनाने का। बाकी रीजन भी तो अच्छा है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस बनाया था, उसका एक बार रिटेस्ट भी किया ब्रेकआउट देने के बाद में 2 बार,
और कहीं ना कहीं उसी लेवल पे आके मार्केट क्या कर रहा है, फिर से दिखा रहा है कि सपोर्ट मार्केट ले रहा है। अभी आपको अगर सेल करना है तो क्या चाहिए, आपको ऐसी कोई लेवल चाहिए कि कंफर्मेशन लेवल होना। आपको पता है कि आपका एक लेवल यहाँ पे है, आप या तो यहाँ पे सेल कीजिए या तो आप क्या कीजिए कि ये जो 61% लेवल आपने मार्क करके रखा था, ये 61 का जोन मार्केट में रेड कैंडल तो नहीं बना, बट क्या कीजिए फिर अभी वेट कीजिए कि ये 61 के नीचे फिर से कोई क्लोजिंग आए। तब तक के आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये 61 का इंपॉर्टेंस मतलब आएगा नहीं। आपके दिमाग में ये चलते रहेगा कि हमने गलत ट्रेड बनाया यहाँ पे, क्योंकि आपको अगर चाहिए कंफर्मेशन तो आपको कुछ ना कुछ तो लेवल चाहिए। तो देखते हैं अभी मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है 61, ये जो 61 का जोन है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ये जो 61 का जोन है मार्केट ये वाला, ये 61 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे तो ही हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, या तो इस जोन के आसपास हमें मिले तो हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। किसको टारगेट करके पोजीशन बनाएंगे, ये जो बायर है यहाँ पे, इन बायर को टारगेट करते हुए पोजीशन बनाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी आ तो रहा है मार्केट नीचे 61 के जोन के नीचे, थोड़ा बहुत ऐसी क्लोजिंग आना चाहिए तो ही हम यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, गलती से अगर हम यहाँ पे पोजीशन बनाए और यहाँ पे मार्केट अगर घूम गया इस लेवल पे आने के लिए तो हमारा एसएल, तो कभी भी कंफर्मेशन लेके ट्रेड अगर रहा ना तो कॉन्फिडेंस होता है ट्रेड में, और आप क्या है बैठे रहते हो टारगेट या स्टॉप लॉस की। देखेंगे अभी क्या करना चाहता है मार्केट। चलिए कहीं ना कहीं अभी मार्केट यहाँ पे 6 सेकंड बाकी है, क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग तो होने देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। देखिए मार्केट आ तो रहा है नीचे, चलिए यहाँ पे अभी क्लोजिंग आ चुकी है, सेल साइड की पोजीशन हमने ट्रेडर्स बना लिया यहाँ पे, और देखिए लेते से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो चल रहा है। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, हमारा ऑलमोस्ट इस स्विंग के ऊपर रहेगा हमारा स्टॉप लॉस 1.6 और 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए लेते से ही मार्केट में प्रॉफिट तो चल रहा है, क्या है मार्केट और ऊपर भी जा सकता है। देखिए रीजन क्या है, सिंपल सा है, आप क्या करोगे यहाँ पे बैठे रहोगे कि मार्केट यहाँ तक आएगा तभी आप सेल करोगे, ऐसा नहीं है। आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। आपको क्या हो जाता है फिर यहाँ पे आपका प्लान एक ही बना हुआ है और आप यहाँ पे सेल करने के लिए बैठ जाते हो, फिर मार्केट क्या करता है, यही से पहले से ही रिवर्सल आना शुरू कर जाता है मार्केट में। फिर आपको क्या करना पड़ता है, ऐसा कोई प्लान बना के रखना पड़ता है कि मार्केट में आप वहां पे मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आए तो और दूसरा प्लान हम सेल कहाँ पे कर सकते हैं। आपको देखिए हमने प्लान बना के रखा था कि भाई मार्केट एक बार यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट सपोर्ट फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बायर को अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं। इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स कि ये बायर को टारगेट करते हुए हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हम बाय कर सकते थे बट कहाँ पे, इसका एक बार नीचे आके फिर अगर हम बाय कर सकते थे तो बाय कर सकते थे, बट मार्केट ने क्या है एग्जैक्ट फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बन रहा था वहां पे कि हम वेट करें कि मार्केट एक बार या तो यहाँ तक आए 61 तक, फिर हम सेल करें। बट देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे 61 के जोन पे आया कोई भी रेड कैंडल नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। फिर आप वेट कीजिए, सेकंड प्लान बनाइए कि मार्केट या तो यहाँ पे मिले क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन पॉइंट था, मिटिगेशन पॉइंट से सेल कीजिए, या तो दूसरा प्लान, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये सेल कि भाई मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो परफेक्ट। क्योंकि आपको पता है एक सिंपल सा रीजन, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अगर ये 61 से नहीं लेता ऊपर जाता है तो क्या करना चाहिए, इसने ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर थे ये स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, बट मार्केट क्या करता है ऊपर लेके जाएगा। फिर क्या करते हैं हम वेट करते हैं कि भाई फिर से एक कैंडल क्लोजिंग आ रही थी ये 61% के नीचे, मतलब कहीं ना कहीं ये सेलर ने क्या किया, इनको डराने के लिए, जो वीक हैंड्स को डराने के लिए ये 61 के ऊपर भी निकल गया, फ्रेश बायर को भी बुलाया, और फिर से अगर ये 61 के नीचे आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर से इन्होंने अपनी लेवल पकड़ के इस लेवल के नीचे लेके आ गए। इसीलिए हमने वहां पे क्या किया ट्रेडर, सेल साइड की पोजीशन बना लिया। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट तो चल रहा है, कब तक चलेगा ये नहीं पता है, बस हमें इतना पता है ट्रेड लिया है। ट्रेड के बाद में आपका एक ही काम होता है, या तो टारगेट ले या तो स्टॉप लॉस ले। देखते हैं स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर ऑलमोस्ट बैठ रहा है, तो अच्छा स्टॉप लॉस है, परफेक्ट स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि टारगेट तो मार्केट ने दे देना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा इस कैंडल के यहाँ के आसपास पोजीशन बना हुआ है, यहाँ के आसपास हमारा पोजीशन है, या इस स्विंग के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, 3 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। देखिए टारगेट कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पे बैठ रहा है। मार्केट क्या करना चाहिए हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग, ये जो बायर है इनको निकालना पड़ेगा। तो निकालेगा कहाँ तक, मार्केट ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेस्ट किया है ये फेल करेगा, तो फेल करेगा तो कहाँ पे आएगा, ये जो मार्केट लेवल है इसके नीचे आ जाएगा, मतलब हमारा टारगेट भी वहीं पे बैठ रहा है
और वहां पे बायर जैसे ही निकल जाएंगे तो क्या है, फिर सेलर बैठना शुरू करेंगे, हम हमारा टारगेट लेके निकलेंगे। जहां से सेलर बैठना शुरू करेंगे हम वहां से हमारा पोजीशन कट करके टारगेट लेके निकल जाएंगे और बाकी मार्केट पे देख लें। देखिए कितना बढ़िया नीचे मार्केट यहाँ से आ रहा है, 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आपको लर्निंग पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा आपको। आपको पता है कि 61 के जोन के आसपास मार्केट आने के बाद में कोई तो भी रेड कैंडल आपको चाहिए सेल करने के लिए, बट मार्केट ने बनाया क्या, नहीं। मतलब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए तो बच गया, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे रैंडमली आते से ही सेल कर देता तो मेरा मार्केट क्या कर देता था, एसएल हिट कर देता था। और मार्केट मेरा अगर एसएल हिट करके बाद में अगर टारगेट में जाता है ना, तो क्या है, आदमी को थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी देखिए यहाँ पे फिर हमने वेट किया कि भाई मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि एक बार नहीं आया तो 61 से रेजिस्टेंस नहीं दिखाया तो फिर से मार्केट आके 61 के नीचे आ जा। मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दिया, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है ऐसे जगह पे। मार्केट में जैसे ही क्लोजिंग आई हमने सेल कर दिया। मार्केट देखिए अभी कंटिन्यू गिर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट मिनिमम ये जो सपोर्ट बनाया है ना मार्केट, इसका ब्रेकडाउन देने आ सकता है। देखते हैं, अभी प्रॉफिट में तो चल रहे हैं, 6-6,500 का तो प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, बस आज का एंट्री पॉइंट का जो क्राइटेरिया है ना, ये आप ध्यान में रखिए, इसको लिख के रखिए। मतलब हम कहीं पे भी रैंडम बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, प्लान के हिसाब से चलते हैं। प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग, फिर वेट करते हैं, सेकंड प्लान बनाते हैं, फिर बाद में ऊपर जाके फिर से अगर आता है फिर हम सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये वीक वाली कैंडल यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास आके ही ऊपर दिखा रहा है। और इतना इस रेजिस्टेंस के पास में आके मार्केट अगर आता था तो यहीं से ब्रेकआउट देना चाहिए था इसने। मार्केट क्या कर रहा है, इतना और ये अपसाइड के मोमेंटम का इतना अगर डाउनफॉल किया है, मतलब टोटली कवर कर लिया, तो ये अभी इस बार चांसेस है कि ब्रेकडाउन दे सकता है। देखिए ट्रेडर्स, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद में एक ही ग्रीन कैंडल मार्केट ने बना दिया और देखिए कितना हमारा जितना भी प्रॉफिट चल रहा था पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। रेडी रहना पड़ेगा ट्रेडर्स हमें यहाँ पे। देखिए आप क्या सोचते बैठे हो यहाँ पे कि मार्केट में भी आ जाएगा टारगेट। देखिए क्या है, हम सिर्फ प्लान बना सकते हैं कि मार्केट में हमारा टारगेट आ जाए, बाकी तो क्या है मार्केट पे छोड़ना है। आपने जैसा बोला ऐसा मार्केट नहीं चलने वाला है, मार्केट को जैसा चलना है वो वैसे ही चलेगा। बस आप प्लान बना के रहिए और प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन कीजिए। आप अगर बोलोगे कि यहाँ से मार्केट ने गिरना ही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से, मैंने जैसे बोला कि ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट तो यहाँ से गिरना ही चाहिए, आपको नहीं पता ये गिरेगा, बट कहाँ से गिरेगा, ये ऊपर जाके फिर से गिरेगा, यहाँ पे आके फिर से गिरेगा, तो ये नहीं पता होता है। बस आपको ये सोचना है कि भाई मेरा टारगेट मैंने एंट्री कर लिया, मैं टारगेट लूंगा या तो स्टॉप लॉस लूंगा। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ट्रेड बनाया। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में लेते से ही हमारा लॉस दिखना शुरू हुआ, लेते से ही हमें प्रॉफिट तो दिखा। मतलब कहीं ना कहीं हम 70% तो एक प्रॉपर ट्रेड बनाए थे। अभी तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अभी क्या है, मार्केट अगर फिर से इस स्विंग को क्रॉस करता है ना, वैसे ही ये कंटिन्यू निकल जा सकता है। तो हमें क्या है, यहाँ से एग्जिट तो करना पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते कि मार्केट आएगा होप में। अगर बैठे रहोगे ना यहाँ पे तो क्या है, टोटल कैपिटल वाइप आउट वैसे ही हो जाता है। चलिए जैसे ही क्रॉस करेगा मैं निकल जाऊंगा। जिस हिसाब से अभी इतना रिकवरी में कन्वर्ट किया ना इसने, ये अभी लग तो है। चलिए मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा ट्रेडर्स। अभी थोड़ा बहुत ये रिजेक्शन खा रहा है तो वेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे दिखेगा हमें कि मार्केट में हम यहाँ से जैसे आसपास थोड़ा सा ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में अभी ये क्लोजिंग दे सकता है, यहाँ के आसपास ऊपर जा सकता है, फिर हमें एग्जिट करना पड़ेगा। वैसे भी देखिए कैंडल किस हिसाब से बना रहा है मार्केट में कैंडल ऊपर साइड वीक बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर वीक को क्लियर करने जा सकता है। तो देखते हैं। ठीक है, ये कैंडल अभी बनाया मार्केट ने। अभी ये ऐसा समझिए कि ये ट्रेड अभी यहाँ से अगर गिरता भी है तो ये आपका लक हो गया कि मार्केट यहाँ से गिर गया, बट इस कैंडल के हिसाब से मार्केट ने अभी यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से ये कैंडल मार्केट ने बनाया ना, उस हिसाब से अभी यहाँ से तो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको पता है। अभी अगर हमें पता है कि यहाँ से इसका हाई क्रॉस करने जा सकता है, बट देखते हैं अभी गिरता है तो हमारा लक समझ के हम टारगेट लेके निकल जाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट फिर से स्टॉप लॉस के पास में मार्केट आया। चलिए यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं ट्रेडर्स, इस बार वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा यहाँ पे। चलिए 10,600 का हमने आज लॉस बुक किया, तो यहाँ पे जल्दी से एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि इस बार क्या है, ये रेजिस्टेंस भी है और ये वीक वाली कैंडल भी है। तो ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना देगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए क्या है हमने इस बार एग्जिट कर लिया है। अभी पता नहीं ये मार्केट ऐसा इसका ब्रेकआउट देके अगर फिर नीचे आता है तो वैसे भी हमारा क्या है, हम तो ट्रैप हो चुके हैं। देखिए पोजीशन तो अच्छा बनाया, ऐसा नहीं कि मार्केट में हमने यहाँ पे एकदम से लेते से ही लॉस देखा। मार्केट में हमें लेते से ही प्रॉफिट तो गया, 1:1 का टारगेट आया। इसीलिए हर बार मैं आपको बोलता हूँ पोजीशन ऐसा बनाओ कि मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो और कुछ उसमें एक लॉजिक हो। ऐसा नहीं कि ये मार्केट में आपको करना था 61 पे सेल, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी, मार्केट ने आते से ही सेल कर दिया तो लॉस ले लिया, फिर मार्केट ने टारगेट दिया। ऐसा मत कीजिए।
मार्केट में आप थोड़ा सा एक कंफर्मेशन लीजिए कि नहीं मुझे तो 61 से सेल करना है, बट मार्केट ने नहीं बनाया, तो फिर से 61 के नीचे आएगा, क्लोजिंग होगी, तब मार्केट में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बना लीजिए। आएगा ये नीचे, बट मार्केट में ये जो सपोर्ट बना था ना मार्केट में, इसका ब्रेकडाउन तो देगा, बट पता नहीं हमें मार्केट सबसे पहले ये वाला मिटिगेशन पॉइंट क्लियर करेगा, बाद में नीचे आ सकता है। जो भी होता है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।